सारी 10-15 बातें हैं। आपने सबसे पहले यह देखा कि थोरनथवेट का जो वर्गीकरण था, थोरनथवेट कहां के थे? यूएसए के थे। ये तो बात किया। कैसे भूगोलवेता थे ये? ऋतु कह सकती है, यहाँ पे जलवायु वेता की बात कर ले। इनका जो वर्गीकरण था वो कैसा था? आनुभाविक था। आनुभाविक कह दिया आपने, और दूसरा आपने मात्रात्मक। यहां तक ठीक है। अब इन्होंने जो अपना वर्गीकरण प्रथम बार कब दिया और संशोधित? 1948। एक लाइन तो अपने को ये याद रखनी है। अब 1931 के वर्गीकरण की अगर हम बात करें, हमने यहां पे 1931 का वर्गीकरण सीखा। दो आधार रखे, एक तो वृषण प्रभाविता और दूसरा वृषण प्रभाविता। और वृषण प्रभाविता के आधार पर कितने भागों में? 5। और आपने देखा तापमान प्रभाविता के आधार पर 6 भागों में। ये किया ना। अब वृषण प्रभाविता के अंदर आपने जब 5 भाग बांटे तो ऐसे किया, ए, बी, सी, डी और ई। ये तो किया। फिर आप वनस्पति प्रदेश की बात कर रहे थे, सॉरी आर्द्रता प्रदेश की बात की। आर्द्रता प्रदेश की बात की तो ए का तात्पर्य क्या है? अति आर्द्र, इतना याद रह गया। और बी का तात्पर्य क्या है? आर्द्र की बात कर लेंगे। सी का मतलब उपाद्र, ये याद रह जाएगा। डी का मतलब अर्ध शुष्क, ये याद रह जाएगा। और ई का मतलब शुष्क। ये तो किया। अब आपने आगे इसमें वनस्पति प्रदेश, अति आर्द्र है, इसका मतलब आपने यहां पे लिखा वर्षा वन की बात कर ली। ये तो किया। फिर आपने देखा वर्षा वन के बाद में आर्द्र है तो वन, उपाद्र है तो घास, अर्ध शुष्क है तो स्टेपी। घास है ऐसे याद आ जाए ना, तो से क्या करते हैं? स्टेपी। और फिर उसके बाद में शुष्क में मरुद्भिद। ये तो बात की। वृषण प्रभाविता सूचकांक है अगले में। अब आपको यहां पे क्या करना है? सिर्फ एक याद रखना है, 16 से कम। 16 दूनी 32, आपने लिखा 16 से 31 कर दिया। 31 से जस्ट अगला 32, 32 दूनी 64 होता है, 64 से एक कम कर देंगे 63, 63 से जस्ट अगला 64, 64 दूनी 128, 128 से एक कम कर देंगे इसका 27, इसका मतलब ये 127 से ऊपर। यहां तक ये इतनी तो बात थी। अब तापमान प्रभाविता की बात करेंगे। हमने कह दिया 6 भागों में बांटे। कितने भागों में? 6 भागों के अंदर बांट रहे। 6 भागों के अंदर बांटा तो आपने कहा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश। ये तो किया। ए डैश का तात्पर्य कौन सा तापमान प्रदेश है? उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और बी डैश का मतलब है मध्य तापीय, मध्य तापीय। और सी डैश का मतलब सूक्ष्म तापीय। और डी डैश का मतलब टेगा। ई डैश का मतलब टुंड्रा। और एफ डैश का मतलब हिमाच्छादित। इतना ही था ना। हिमाच्छादित है, इसका मतलब टेम्परेचर आपने बता दिया 0 डिग्री, सॉरी तापमान प्रदेश के आधार पर सूचकांक की जो बात करे थे, यानी 0 कह दिया। और यहां पे कहा तो 1 से 15। टेगा के अंदर बात करो तो 16 से 31, सूक्ष्म तापीय में 32 से 63, और मध्य तापीय में 64 से 127, और 127 से ऊपर। इतनी बात ठीक है। अब हमने ये देखा था कि वृषण प्रभाविता के आधार पर आपने आर्द्रता प्रदेशों को बांटा था 5 भागों में। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर कितने भागों में? 4। तो वृषण प्रभाविता के गौण भाग या गौण आर्द्रता प्रदेशों की अगर बात करते हैं तो आपके 5 × 4 कितने हो जाएंगे? 20। अब थोरनथवेट के अनुसार कितने भागों में बांटा जा सकता था? 20 × 6 बराबर कितने? 120। लेकिन बांटे कितने? 32। तो 32 भागों में इन्होंने बांटा। ये तो बात थी। अब हमें कोई भी शब्द देगा यहां, ज्यादा अगला सवाल जो होगा वो आपके सामने इस प्रकार से हमने दे दिया, जैसे ई ए डैश डी दे दिया, समझ गए? अब ई का मतलब क्या है पहले अगर देखोगे तो भी कोई बात नहीं, या ए डैश का ले लीजिए पहले। ए डैश का मतलब ये तो सारे ने याद रखने, उष्ण कटिबंधीय। ए का मतलब शुष्क, यहां से उठा लिया। और डी का मतलब
सभी मौसम। चार आपने सिंबल किए थे छोटे अक्षरों के तौर पे मैं बात करूं, एक आर की बात की थी, एक छोटे डी की बात की थी, एक एस की बात की थी, एक डब्ल्यू की बात की। आर का मतलब वर्ष भर वर्षा, डी का मतलब सभी मौसमों में वर्षा का अभाव, एस का मतलब समर शुष्क, डब्ल्यू का मतलब विंटर शुष्क यानी शीतकाल शुष्क की बात हो गई। फिर उसके बाद में आपने देखा कि ये तो बात हो गई तक की 1931 के क्लासिफिकेशन। 1948 में आए, 1948 में चार ही बातें हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी कोई नहीं। 1948 के अंदर जब आप वर्गीकरण के तौर पे आए, 1948 संशोधित वर्गीकरण था ये। एक बात तो ये ध्यान रखनी, आधार क्या रखा, संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, ये तो रखा। अब संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन ज्ञात करने के चार सूचकांकों की बात की गई है, यही तो बात है। और वो चार क्या थे, एक तो आपने कह दिया, इसकी बात करेंगे आर्द्रता सूचकांक, तो सबके आगे लगाई देंगे। और दूसरा जब लिखेंगे तो आर्द्रता के साथ में क्या कर दें, शुष्कता, तो आपने लिखा शुष्कता व आर्द्रता सूचकांक, यही है ना। तीसरा जो इसमें देखेंगे तापीय दक्षता, क्या लिखेंगे, तापीय दक्षता, यहां पे मैंने लिख दिया तापीय दक्षता, और उसमें लिखेंगे तापीय दक्षता सांद्रण सूचकांक, या इसको आप संभाव्य वाष्पीकरण लिख सकते हो, संभाव्य वाष्पीकरण सांद्रण सूचकांक लिख सकते हो। आगे की बात समझे। और इन दोनों के अंदर कोपेन और थॉर्नथवेट में हमने देखा कि इनका वर्गीकरण आनुभाविक और मात्रात्मक था, दोनों ने वनस्पति को महत्वपूर्ण माना था। यहां तक कि हमने कुछ बातें की सिंबल इतो ही है भैया, तो अब इन रटन चाहिए कितो ही बड्डो बना लियो, बोले थॉर्नथवेट बहुत औखो है कि जी मार दिया गया, इतना शब्द जगह ना आवे नहीं, इनको मतलब एक पेज ही को नहीं यार, कोपेन और थॉर्नथवेट दोनों अगर ईमानदारी में पढ़ो तो एम तो उसके आप यहाँ खुला खुला लिखे हैं तो 10 पेज हो क्या होगा, बाकी समान ही तो ही है, इतना घोटा साचा है नहीं, इनको मतलब कोपेन और थॉर्नथवेट को सवाल गलत है होवे को नहीं, नहीं हवे लास्ट टाइम ले बैठो कौन है, कह तो कोपेन ले बैठे और कह थॉर्नथवेट। वो आज वो एक चलो आयो कौन है अठे वो फिर एक वो प्रश्न पहले दिन मन मिलो को नागौर साइड को वो बैठ के तैयारी करिए करे थे, जानो करे कौन जानो आए करे मैं नाम भूल गया अभी मैं, वो कह बाकी तो ठीक है गुरुजी, मैंने थॉर्नथवेट बहुत औखो लागे, मैं यार थॉर्नथवेट में देखी कोई नहीं औखो लागना रही, इतो पल्ले पड़ गयो के यहाँ अठा यहाँ लिख लियो माँ है बधाइयो ना, यहाँ माँ मैं थाने बताया करो लस्सी में पानी गिर गिर के बताया करो जो। अब इतना कस कौन बैठा जे थारकनिया लिखड़ो है नहीं, अब थे आप पढ़ने लग रहे हो एन 5-4 दिन थॉर्नथवेट में फेरे हैं 32, तो एक तो बिया लिखने की कोशिश करा, बाई चांस दूसरो आ गयो न करेगो तो जैसे दे दिया वो दे दियो भाई ए डैश आर, अब क्या किया करा गुरुजी तो एक ए डैश डी कर दियो, जोर आओ के गुरुजी ने, अब वो को नहीं होता ने भाई, आपको नहीं पता था ए डैश का मतलब उष्ण कटिबंधीय, ए का मतलब अति आर्द्र, आर का मतलब वर्ष भर वर्षा, या मैंने ऐसे लिख दिया सी ए डैश आर, अब क्या हो गया उष्ण कटिबंधीय है उपाद्र वर्ष भर वर्षा, ऐसा हो सकता है। तो कोई शब्द 32 का 32 अपन कठे यहाँ औखो होने जरूरत को नहीं, जो उसने दे रखा उसके अकॉर्डिंग, हाँ शब्दा अगर इतना का अर्थ हमें नहीं तो वो 32 देगा उनके अपने आप, ए दोहराऊं दोहरा ऐसा सवाल कोई पूछे बे कर दियो। चलो धन्यवाद, पानी वाणी पियाओ।